And welcome back to our beautiful platform Wizard Study. So integral part number 39 exercise 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को आज हम करने वाले हैं। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को बहुत आराम से देख आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9 - 25 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। 6th क्वेश्चन क्या है? 3x/1 + 2x⁴ का इंटीग्रेशन करना है। और 6th क्वेश्चन क्या है? x² 1 - x⁶ का इंटीग्रेशन करना है। पूरी की पूरी जो आपकी 7.4 है, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि स्पेशल फार्मूलों के ऊपर बेस्ड है। तो इन क्वेश्चंस को पहले हमें डिराइव करना होगा उस स्पेशल फॉर्मेट में, तो हम स्पेशल फार्मूला लगा पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो 4th क्वेश्चन क्या है आपके पास? 1/√9 - 25x²। अब इसका देखिए इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये आपने एक स्पेशल फार्मूला पढ़ रखा है क्या? 1/√, फिर से मैं कह रहा हूँ जिन्होंने स्पेशल फार्मूले नहीं देखे, पार्ट नंबर 25 को जरूर देखें। पार्ट नंबर 25 सॉरी नहीं, 34, 36 पार्ट को जरूर देखें। a² - x² का स्पेशल फार्मूले का इसका इंटीग्रेशन आपने पढ़ रखा है। क्या होता है? log a² - x²। 1 - x² वाला इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे log नहीं लगेगा। 1 - x² वाला इंटीग्रेशन है, √a² - x² हो तो आपको क्या लिखना है? साइन इनवर्स x/a + c। ये इसका इंटीग्रेशन सिंपल होता है। तो हमको इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को सिंपल से सिंपल में लाना है। तो देखिए सिंपल क्या करना है, आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में आइए तो यहाँ से 25 है, यहाँ 5 है, यहाँ से 5 कैरी कर लीजिए। यानी कि 5 यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे, अगर हम 5 बाहर निकाल लें तो देखिए हमारे पास अंदर बचेगा क्या? 1/√9 - 5 बच जाएगा क्या? 9 - 25। यानी कि 5 कैसे आएगा कॉमन? तो देखिए सिंपल x²। तो देखिए 5 रूट के अंदर में 25 है ना, तो बाहर आएगा तो क्या होगा? 5 होगा। रूट के अंदर 25 है, अगर यही चीज बाहर आएगी क्या होगी? 5 होगी। ठीक है, तो यानी कि बाहर अगर 5 कॉमन ले रहे हैं तो ये 25 यहाँ से बाहर चला जाएगा और वो जो इसके पास 25 नहीं था वो अपॉन में आ जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए और आ भी गया होगा। अब देखिए 1/5 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9/25 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/5 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस x² लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल भैया लिख सकते हैं। अब देखिए जरा, ये क्या इसी फॉर्मेट में बन गया है? 1/√रूट अंडर है इसके पास a², तो a² की प्लेस पे हमारे पास क्या है? 3/5। ठीक है, माइनस x² तो माइनस x² है, यानी कि हम इसकी प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 1/5 तो आपके पास है ही, और क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स x/a। क्या है? x/a। तो x हमारे पास है, x की प्लेस पे क्या है? x, और a की प्लेस पे क्या है? 3/5 प्लस में हम क्या कर सकते हैं? c। अब देखिए इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। तो 1/5 साइन इनवर्स 5 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5x/3 प्लस में c। ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा। किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये? क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन निकल के आया है आपके पास। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में अच्छे से आपको डेराइव करके बताया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? 3x/1 + 2x⁴ है। इसका इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हम पहले नोट डाउन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है क्या? सॉरी 5 क्या है आपके पास? तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x/1 में 1 + 2x⁴ ये आपके पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए इसको एक अच्छे अप्रोच के साथ आपको मैं बताने वाला हूं। तो सिंपल आपको करना क्या है? ऊपर क्या दिख रहा है? 3x। पहले इस x को यहां से एलिमिनेट करना होगा, तब क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो x को एलिमिनेट करने के लिए करेंगे क्या? बहुत सिंपल अप्रोच देखिएगा। तो 1 + 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2x² का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे बताइए किसको प्रॉब्लम हुई? क्या हमने इस 2x⁴ को क्या लिखा है? √2x² का होल स्क्वायर। अब देखिए जरा,
एक्स स्क्वायर है रूट 2 के ऊपर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा 2। एक्स स्क्वायर की पावर 2 है तो एक्स स्क्वायर की पावर 2, 2 जा क्या हो जाएगा 4 एक्स टू द पावर 4 सेम आ जाएगा। तो हम 2 एक्स टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज देखिए, क्या लेट कर लीजिए रूट 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लिया, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए रूट 2 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी के अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डी टी के अपॉन में 2 रूट 2 एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 रूट 2 एक्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन में जरा आ जाइए तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 3x अपॉन 1 प्लस रूट 2 एक्स को, एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है, टी माना है, तो क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर। डी एक्स की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिए इन फॉर्म ऑफ टी, तो डी टी के अपॉन में क्या आ जाएगा 2 रूट 2 एक्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक्स कैंसिल हो गया, आपके पास जो भी कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए तुरंत। तो देखिए क्या है आपके पास, ऊपर क्या है कांस्टेंट 3, नीचे क्या है 2 रूट 2, क्या है 2 रूट 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालिए, अंदर क्या बचा 1 प्लस एक्स 1 प्लस टी का स्क्वायर बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी का स्क्वायर बचा। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, tan इनवर्स टी। तो देखिए 3/2 रूट 2 tan इनवर्स टी प्लस सी, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अभी नहीं, अभी क्या करना है, टी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है इन फॉर्म ऑफ एक्स। तो टी की वैल्यू क्या है, रूट 2 एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा 3/2 रूट 2 tan इनवर्स रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस में सी। और ये आपका सॉल्यूशन हो गया, बहुत ही इजी वे में मैंने इसको आपको कराया है। होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया भी होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद, देखने के बाद आपको लगेगा ही नहीं ये इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल लेवल लैंग्वेज में आपको ये बताया है। अब लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का होगा वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/6 की पावर, एक्स की पावर 6 को इंटीग्रेट कर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन करना है 1 नहीं है यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत बता दीजिएगा, देखिए एक्स स्क्वायर को आपको एलिमिनेट करना होगा, आप समझ चुके होंगे कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए 1 माइनस एक्स टू द पावर 3 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स टू द पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब लेट कर लीजिए एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी मान लीजिए, और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से डिफ्रेंशिएशन क्या निकल के आएगा, 3x स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से जब हम डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डी टी के अपॉन में 3x स्क्वायर निकल के आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में आइए, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, 1 माइनस, अब देखिए एक्स क्यूब को क्या माना है टी, तो क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर हो जाएगा, और डी एक्स की वैल्यू डी टी के रिस्पेक्ट में सेपरेट करेंगे तो डी टी के अपॉन में क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं, और डी टी है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है यानी कि बी का स्क्वायर, सॉरी एक्स का स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ये क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे ये क्या होता है, 1/3 इंटू 1/2 ए की प्लेस पे क्या है हमारे पास 1, तो 2 इंटू 1 लॉग ए प्लस एक्स, तो ए क्या है 1 है, तो 1 प्लस टी हो जाएगा अपॉन ए माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस टी प्लस में सी हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला आपने लगा दिया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब एट द एंड में करना क्या है, टी की वैल्यू को एक्स के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहीं पे कहीं कर देते हैं, टी की वैल्यू को एक्स के फॉर्म में लिख देते हैं।
तो यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए 1/3 है, इंटू 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/6, क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा आपके पास। तो 1/6 यहाँ पे लिख देते हैं, तो देखिए 1/6 हो जाएगा, और लॉग था तो लॉग को लिख देते हैं, ठीक है, लॉग लिख दिया। अब आपके पास क्या है 1 + t, t की वैल्यू क्या है x3, तो 1 + x3 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + x3 हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 - x3, और प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये किसका सॉल्यूशन है 6th क्वेश्चन नंबर का, किसका है 6th क्वेश्चन नंबर का, ये आपके पास सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। होप आपको तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी वे में जितना एक्सप्लेन करा जा सकता था उतना ही एक्सप्लेन करके आपको बताया है हर एक क्वेश्चन को। मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।